साथियों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो प्लॉट खरीदने से पहले आप सावधान हो जाइए। जब भी प्लॉट ज़मीन खरीदें तो आप ये सावधानियां ज़रूर रखें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आजकल डबल रजिस्ट्री है या मान लीजिए फर्जी ज़मीन बेचना जो है वो धोखाधड़ी आम हो चुकी है। और ऐसा आपके साथ ना हो, धोखाधड़ी बचने से लिए आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें और कौन कौन सी सावधानियाँ रखें, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं साथियों ये आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम सेक्शन 3 ये प्रावधान करता है कि अगर आप गलत ज़मीन खरीदते हो तो जिम्मेदारी आपकी है। यदि मान लीजिए किसी ने किसी को ज़मीन बेच दी है, ठीक है, और उसने दोबारा आपको ज़मीन बेच दी है, तो आपने दोबारा ज़मीन खरीद ली, उसी ज़मीन की दोबारा रजिस्ट्री करा ली, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और दूसरी वाली रजिस्ट्री हमेशा कैंसिल होती है। तो सावधान हो जाइए। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट धारा 3 के अनुसार कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके बारे में समस्त जानकारी सूचना प्राप्त करना, उसके बारे में जान लेना क्रेता की जिम्मेदारी होती है। कानून यह मानता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो सामान्यतः उस प्रॉपर्टी के बारे में जो भी मान लीजिए जो भी उसके बारे में चीज़ें हैं वो सब कुछ जान लिया होगा, उसके संज्ञान में होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए ए व्यक्ति ने मुझे रजिस्ट्री कर दी है, दाखिल खारिज नहीं कराया। अब ए व्यक्ति ने खतौनी ले जाके आपको वही दे दिया और आपको भी रजिस्ट्री करवा दी। अब आप जाएंगे कोर्ट, तो कोर्ट ये मानता है जब आपने ए से प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको पता होगा कि वो पहले मुझे बेच चुका था, तो आपकी दूसरी वाली रजिस्ट्री कैंसिल कर देता है। इसी तरह दूसरी रजिस्ट्री कैंसिल होती है, दूसरी वसीयत भी कैंसिल होती है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधानियां बरतें। कौन कौन सी सावधानियां बरतें, कैसे बचें, वो आप जान लीजिए इस वीडियो में। और साथियों एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं कानूनी, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ फीस पे करके आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। उदाहरण मैं आपको एक दे दूँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 का। साथियों मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसने मुझसे प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको ये किराए पर दे रहा हूँ 10 साल के लिए। ठीक है, उसने मुझे दे दिया। अब वही ए व्यक्ति आपके पास जाता है कुछ समय बाद, मेरा एग्रीमेंट हो चुका है, और वही प्रॉपर्टी आपको बेच दी। ठीक है, आपने खरीद ली। अब मुझसे 10 साल का एग्रीमेंट हो चुका है, तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये मानेगा कि आपको पता था, ए ने संपत्ति बेची तो आपको पता था कि यानी कि मेरी जो है पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है। आप कहेंगे नहीं पता, तो ये पता करना आपका कर्तव्य था जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट धारा 3। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जिम्मेदारी आपकी होती है उसके बारे में सारी चीज़ें पता करना। अब आप कहेंगे भाई मैं पता कैसे करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे पता करें। साथियों पता करने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। सबसे पहले आपको देखनी है खतौनी, खतौनी के बाद देखनी है रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के बाद देखना है आपको नक्शा, और नक्शा के बाद देखना है आकार पत्र 4145। तो कब कौन सी क्या चीज़ देखनी है वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है रजिस्ट्री। अब आपका सवाल होगा रजिस्ट्री मान लीजिए कोई नहीं दिखा रहा तो कैसे निकालें और क्या क्या चेक करें। तो साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं, दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस जमा करके बात कर सकते हैं। साथियों ज़मीन की रजिस्ट्री अगर वो नहीं दे रहा है तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकालने के बाद या आप रजिस्ट्री ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ज़मीन की रजिस्ट्री में आपको देखना है कि इस व्यक्ति ने किससे खरीदा था, उसका नाम सही है कि नहीं, कितना क्षेत्रफल है, क्या ज़मीन का नंबर है, ये सब कुछ चीज़ें चेक कर लीजिए। और चीज़ ये चेक करिए कि जिसने इसको रजिस्ट्री की थी क्या उसे रजिस्ट्री करने का अधिकार था, यानी कि उसने जो खरीदी उसकी रजिस्ट्री कहाँ, उसकी खतौनी कहाँ या आदेश कहाँ, ये चीज़ें आपको रजिस्ट्री में सब कुछ चेक करना है। ठीक है, रजिस्ट्री आपने चेक कर ली। अब रजिस्ट्री के बाद ये चेक करना है, अगर मान लीजिए उसने दिखा दी एंड टू एंड, तो आपको ये चेक करना है कि रजिस्ट्री वास्तव में फर्जी है कि ओरिजिनल है, तो ये रजिस्टर्ड है रजिस्ट्री ऑफिस में कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए या तो मुझसे संपर्क करके चेक करवा सकते हैं या आप रजिस्ट्री ऑफिस से भी चेक करवा सकते हैं। 2 चीज़ें। ठीक है, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई क्लियर। उसके बाद आपको देखना है ज़मीन की खतौनी। ठीक है, अब ज़मीन की रजिस्ट्री किसी ने करवा ली है तो आप खतौनी में ये देखिए कि उसका दाखिल खारिज का आदेश है कि नहीं है, दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, उस पर कोई बैंक लोन का आदेश तो नहीं चढ़ा, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं चढ़ा,
किस श्रेणी की ज़मीन है, तो ये भी आप चेक करिए। और साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है साथियों डबल रजिस्ट्री। आप डबल रजिस्ट्री चेक करिए कि ये जो हमें बेच रहा है इसने पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए आजकल सब चीज़ जो है वो रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके वो बाकायदा उसका रजिस्टर जो होता है प्रत्येक वर्ष का रजिस्टर चेक करिए कि इस प्रॉपर्टी, इस मोहल्ले में ये प्रॉपर्टी कभी रजिस्ट्री तो नहीं कर दी गई, ठीक है। या आप मुझसे कांटेक्ट करके भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो आपने पता कर लिया किसने डबल रजिस्ट्री, पहले रजिस्ट्री नहीं की थी, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि इसने, मान लीजिए किसी के पास 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो ऐसा तो नहीं इसने 5 रजिस्ट्री की तो 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन बेच दी है, बची नहीं, फिर भी हमें बेच रहा है। तो ये भी चेक करें, यानी कि कितना क्षेत्रफल बेच दिया गया है और कितना बकाया है, ठीक है। तो ये भी चेक करना चाहिए। अब आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कर ली चेक और खतौनी कर ली, फिर आपको साथियों चेक करना होगा ज़मीन का नक्शा। और नक्शा प्लॉटिंग वाला नहीं, जो ये प्रॉपर्टी डीलर जो आपको देते वो नक्शा आप कभी मत चेक करिएगा, क्योंकि वो जो होता है अप्रूव्ड तो होता नहीं। कोशिश करिए कि जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड प्लॉटिंग है, उसमें आप खरीदने की कोशिश करिए। वैसे 95% जो है अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं होती, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ज़मीन का नक्शा चेक करिए। अब आप कहेंगे भाई ज़मीन का नक्शा क्यों आवश्यकता है, तो साथियों ज़मीन के नक्शे की इसलिए आवश्यकता होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आया और आपसे कह रहा है मैं आपको गाटा संख्या 116 दूंगा, ये रहा रोड के किनारे, ठीक है। आपने मान लिया, लेकिन आपने लिखवा भी लिया, 116 की रजिस्ट्री करवा ली। तब बाद में आपको पता चलता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो सरकारी नक्शा है उसमें गाटा संख्या 116 जो है वो रोड से बहुत पीछे है। तो वही रोड से बहुत पीछे जब आपने रजिस्ट्री कराई तो वहीं आपको कब्जा भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो व्यक्ति इशारा करके दिखा रहा है कि मैं आपको ये ज़मीन दिखा रहा हूँ ये है, तो आप ये पता करिए कि एक्चुअल में जो दिखा रहा है कि यहाँ पे कब्जा दूंगा वो कौन सा गाटा नंबर है, ठीक है। जब आप गाटा नंबर जान जाएंगे तो उसी गाटे में आप रजिस्ट्री करवाइए, ठीक है। तो ये भी चीज़, इसका भी बहुत फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि दिखा देते रोड वाली ज़मीन, दे देते पीछे वाली ज़मीन, ठीक है। या मान लीजिए दिखा देते कोई और कहीं भी आपको कब्जा दे देते, बाद में दिक्कत आएगी। अब साथियों आता है एक चीज़ और परेशानी हो जाती है लोगों को कि सरकारी ज़मीन बेच दी। सरकारी ज़मीन भी बेच दी जाती है, कैसे बेच दी जाती है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए आपके गाँव में कोई तालाब था, किसी व्यक्ति के नाम धोखे से तालाब जो है वो आ गया, ठीक है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम धोखे से ग्राम सभा की ज़मीन आ गई। आप कहेंगे धोखे से कैसे आ जाएगी, तो भाई नई खतौनी जब तैयार होती है तो कभी कभी धोखे से ज़मीन चढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा बात, कई लोग जो हैं वो रिश्वत दे के या कैसे भी जुगाड़ से अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप ये पता करें कि जो ज़मीन हमें बेची जा रही है वो ग्राम सभा की, नदी की तलहटी, या मान लीजिए तालाब की, या मान लीजिए चरागाह, या मान लीजिए वन विभाग की, रेल विभाग की ज़मीन तो नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे पता करें, तो इसके लिए आप जो है आकार पत्र 41 और 45 निकलवाइए, उसमें पूरा पुराना डाटा आपको मिल जाएगा। तो साथियों ये सभी सावधानियां जो हैं वो आपको रखनी है, और एक अच्छे एडवोकेट से आप जो है चेक करवा सकते हो। जो जानकार एडवोकेट है उनसे आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। यदि आपको रजिस्ट्री खतौनी नहीं मिल रही है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें।